बच्चों गुड मॉर्निंग। इसके पहले की क्लास में अपन ने लेसन 1 पढ़ा था, जिसमें कृषि का इतिहास था, क्षेत्र था, महत्व था। इनके बारे में अपन ने गणित विवेचना इसके पहले क्लास में की थी। आज अपन लेसन 2 का अध्ययन करने वाले हैं, मौसम और जलवायु, वेदर एंड क्लाइमेट। मौसम क्या है और जलवायु क्या है, दोनों की परिभाषाएं करेंगे, दोनों का तुलनात्मक अंतर करेंगे और इस मौसम का और जलवायु का सामान्य जनजीवन पर, वनस्पति पर क्या प्रभाव पड़ता है उसकी बात करेंगे। तो देखो, जलवायु और मौसम भौतिक पर्यावरण के गतिशील रूप हैं। ऐसा कह सकता हूं मैं कि ये जो जलवायु और मौसम है, जलवायु यानी क्लाइमेट, वो मौसम भौतिक पर्यावरण के गतिशील रूप है। ठीक है, एक बात तो ये हो जाती है कि जलवायु और मौसम भौतिक पर्यावरण के गतिशील रूप हैं, यानी ये बदलते रहते हैं, दोनों बदलते रहते। अच्छा, इनके बदलने से क्या होता है कि सजीवों के ऊपर प्रभाव पड़ता है सभी। अच्छा, एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था केंड्रू के अनुसार। केंड्रू एक साइंटिस्ट है जो मौसम और जलवायु विशेषज्ञ रहा है। उसने क्या कहा कि जीवन को नियंत्रित करने वाली सभी तत्वों में जलवायु आधारभूत एवं सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है। देखो, जीवन को नियंत्रित करने वाले सभी तत्वों में जलवायु, जीवन को नियंत्रित करने वाले सभी तत्वों में जलवायु सबसे अधिक आधारभूत तत्व है। ये बात किसने कही? केंड्रू ने ये बात कही। ये बात किसने कही? केंड्रू ने। केंड्रू ने कहा कि जीवन को नियंत्रित करने वाले सभी तत्वों में जलवायु आधारभूत एवं सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है। ऐसी केंड्रू ने ये बात रखी। अब मैं यह कहूंगा आपसे कि ये मौसम क्या है और जलवायु क्या है। देखो, मौसम बदलता रहता है। आपने कुछ इसके सॉन्ग्स भी सुने होंगे, आज मौसम बड़ा बेईमान है, सुना होगा। एक बरस के मौसम 4, मौसम की तरह तुम भी बदल तो न जाओगे। ये सब जो बातें अपन सुनते हैं मौसम को लेकर, इसका मतलब मौसम परिवर्तनशील है। तो मौसम की डेफिनेशन क्या होना चाहिए? मौसम या मौसम कहें किसे, इसकी डेफिनेशन क्या होता है? डेफिनेशन में त्रिवार्था नामक जो मौसम विशेषज्ञ है, उसने क्या कहा कि किसी स्थान की अल्पकालिक वायुमंडलीय दशाओं, मौसम की परिभाषा क्या हो सकती है? मौसम यानी कि वेदर। वेदर किसे कहेंगे? तो वेदर के लिए किसकी? त्रिवार्था के अनुसार। किसकी बात करें अपन? त्रिवार्था। त्रिवार्था जो कि विशेषज्ञ रहा है, क्लाइमेट विशेषज्ञ है। इसने कहा किसी स्थान की अल्पकालिक वायुमंडलीय दशाओं, जैसे कि तापक्रम है, वायुमंडल है, दाब है, आर्द्रता है, वर्षा है, के योग को मौसम कहेंगे। किसी स्थान की अल्पकालिक, इसके अनुसार बात करता हूं मैं, क्या कहता है ये? किसी स्थान की अल्पकालिक यानी कम समय की। अल्पकालिक का मतलब ज्यादा लंबा से नहीं, अल्पकालिक। अल्पकालिक वायुमंडलीय दशाएं, वायुमंडलीय दशाओं के योग को क्या कहेंगे? मौसम कहेंगे। अब वायुमंडलीय दशाएं क्या होती है? किसी स्थान की अल्पकालिक वायुमंडलीय दशाओं के योग को मौसम कहते हैं। त्रिवार्था ने बताई। अब वायुमंडलीय दशाएं क्या होती है? जैसे कि तापक्रम है,
जैसे कि वायु का दाब है, आर्द्रता है, वर्षा है, ये कैसी स्थितियां हैं, वायुमंडलीय दशाएं। तो इन सब के योग को हम क्या बोलते हैं, मौसम बोलते हैं। तो देखो मौसम एक अल्पकालिक अवधि का मैटर होता है, ये किसी स्थान विशेष पर वायुमंडल की दैनिक अवस्थाओं से संबंधित माना जाता है, ये हमेशा परिवर्तित होता रहता है। जलवायु की इकाई है ये, मौसम किसकी इकाई है, जलवायु की इकाई है। एक दिन में कई प्रकार के मौसम हो सकते हैं, सवेरे बादल वाला, दोपहर को सन निकलेगा अच्छा खासा और शाम को वापस बारिश होने लग जाए। तो यहाँ पर मौसम अल्पकालिक समय अवधि की वायुमंडलीय दशाएं हैं जो बदलती रहती है। इसके अलावा हम कह सकते हैं ये जलवायु का विभेदीकरण है, जबकि जलवायु मौसम का एकीकरण है। जलवायु का एक छोटा भाग, उसकी एक यूनिट है, एक इकाई है मौसम। अब हम बात करें, मौसम की बात अपन खत्म करते हैं, उसके बाद तुलनात्मक अंतर पढ़ेंगे। तो मौसम में हमने क्या सीखा कि मौसम क्या है, कि किसी स्थान की अल्पकालिक वायुमंडलीय दशाओं को ही हम मौसम कहते हैं, और मौसम परिवर्तनशील होता है। अब बात करें अपन जलवायु की। देखो हम ये बात क्यों पढ़ना चाह रहे हैं कृषि के अंदर, मौसम और जलवायु, क्योंकि मौसम और जलवायु के कारण ही, यानी जलवायु और मौसम के कारण ही किसी स्थान विशेष के अंदर वनस्पति, वहाँ की जो जनजीवन है, वहाँ की जो वेशभूषा है, वहाँ का जो खान पान है, ये किस पर निर्भर करता है, जलवायु पर, वहाँ के मौसम पर। जैसे अगर अपन बात करें रेगिस्तान, शुष्क जलवायु है सब, तो वहाँ पर कैसे पौधे उगेंगे, जिनको जल की आवश्यकता कम होती है, जो शुष्कता को सहन कर सकते हैं, वो वहाँ उगेंगे। तो इस प्रकार से जलवायु और मौसम का प्रभाव पड़ता है सजीवों पर, जीवन पर, उसी के अकॉर्डिंग वहां की जो है वनस्पति होती है, उसी के अकॉर्डिंग वहां के जंतु होते हैं, रहन सहन, खान पान, सब के ऊपर आपकी जलवायु का प्रभाव पड़ता है। तो इसी प्रकार से एक अच्छी जलवायु, अच्छे मौसम के, अच्छा मौसम की विपरीत स्थितियों के कारण फसलों में कीट लग जाते हैं, रोग लग जाते हैं, बादल हो जाते हैं पुष्पन के समय, तो कीट पतंगों का आक्रमण बढ़ जाता है। तो ये मौसम जो है और जलवायु जो है ये उत्पादन को भी प्रभावित करता है। अब मैं बात करता हूं जलवायु को लेकर के, जलवायु के क्लाइमेट किसे कहेंगे, मौसम के बाद अपन बात करते हैं क्लाइमेट की। ये जो त्रिवार्था है इसने मौसम की भी और जलवायु की भी, दोनों की डेफिनेशंस बताई थी अपन को। तो अब अपन बात करें जलवायु की। जलवायु क्या है, दोनों का शब्द देखो, जल और वायु, क्लाइमेट बोलेंगे इसको, क्लाइमेट, ठीक है, जलवायु। तो ये जलवायु जो शब्द है ये खुद एक शब्द जो है, जरा ग्रीक शब्द का शब्द है जलवायु, किस भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का, जो किससे बना है, क्लाइमा से। जलवायु किस भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द है, ठीक है, ग्रीक भाषा का शब्द है, किससे बना है, क्लाइमा, किससे बना है ये, क्लाइमा। और क्लाइमा का अर्थ क्या होता है, दो शब्दों से मिलकर बना होता है ये, जल और वायु, जल और वायु, जलवायु, यानी जल और वायु के संयोजन से क्या बनता है, जलवायु बनता है। तो अपन इसकी डेफिनेशन किसे कह सकते हैं, कि किसी स्थान की जल एवं वायु की सामूहिक स्थिति को, किसी स्थान की जल एवं वायु की सामूहिक स्थिति को हम जलवायु कहते हैं। अब त्रिवार्था ने क्या कहा, त्रिवार्था की सुने आप, कि प्रतिदिन के मौसम, प्रतिदिन के मौसम की विविधता का सामान्यकरण ही जलवायु है। ये बात रखता है त्रिवार्था। क्या कहता है त्रिवार्था, देखो इसकी डेफिनेशन याद रखना जरूरी है। त्रिवार्था के अनुसार प्रतिदिन यानी रोजाना, प्रतिदिन का मतलब रोजाना, प्रतिदिन के मौसम की विविधता का, प्रतिदिन के मौसम की विविधता का सामान्यीकरण जलवायु कहलाता है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ बताऊं मैं आपको, भाई जब हम कहते हैं कि मौसम जलवायु की एक इकाई है, तो जलवायु क्या हुआ, जलवायु एक लंबे समय अवधि तक किसी मौसम का एक ही प्रकार का बना रहना ही जलवायु है। यानी कि प्रतिदिन के मौसम की विविधता का सामान्यीकरण को ही हम जलवायु कहते हैं। इसको एक रूप में और कह सकते हैं कि दीर्घ अवधि में, लंबी अवधि 10 साल 20 साल, तो दीर्घ अवधि में वृहद क्षेत्र के मौसम की समग्रता को जलवायु कहेंगे। क्या कहेंगे,
एक और डेफिनेशन हो सकती है इसकी, दीर्घ अवधि में किसकी समग्रता, मौसम की। दीर्घ अवधि में वृहद क्षेत्र, एक बहुत बड़े क्षेत्र में, दीर्घ अवधि में वृहद क्षेत्र के मौसम की क्या, समग्रता, यानी कि योग, मौसम की समग्रता को जलवायु कहते हैं। अब आपके पास दो डेफिनेशन है। पहले डेफिनेशन ये हो सकती है जो त्रिवार्ता दी कि त्रिवार्ता के अनुसार प्रतिदिन के मौसम की विविधता का सामान्यीकरण जलवायु कहलाता है। दूसरी हो सकती है कि दीर्घ अवधि यानी लंबी अवधि में वृहद क्षेत्र, एक बड़े क्षेत्र में मौसम की समग्रता यानी मौसम के योग को जलवायु कहते हैं। तो यहां पर अपने जो बात की कि जलवायु क्या हुआ और मौसम क्या हुआ, यानी मौसम परिवर्तनशील है जबकि जलवायु लंबे समय तक चलती रहती है। मैं यहां यह भी कह सकता हूं कि जलवायु क्या है। अगर अपन शॉर्ट में बात करें तो जलवायु क्या बनी, देखो ये जो जलवायु है ये किसके बराबर हो गया, यानी कि मौसमों का औसत है ये, यानी मौसम का औसत। एक लंबे समय तक जो मौसम बना रहा है उसका जो औसत है वही जलवायु कहलाएगा। अब अपन बात करते हैं इस जलवायु और क्लियर करने के लिए और अच्छे से इसको मेंटेन करने के लिए थोड़ा सा अपन इसके जो है तुलनात्मक अंतर की बात करते हैं। मैं एक बात ये भी कह सकता हूं कि जलवायु अनेक वर्षों के औसत मौसम को प्रकट करती है। जलवायु क्या करती है, अनेक वर्षों के औसत मौसम को प्रकट करती है। इसे भी कहते हैं जलवायु अनेक वर्षों के मौसम को प्रकट करती है। ठीक है, जलवायु अनेक वर्षों के मौसम को प्रकट करती है। तीन बातें हो गई अपने यहां पर कि जलवायु क्या है, दीर्घ क्षेत्र हो, दीर्घ अवधि हो और उसमें जो मौसम की समग्रता है वो जलवायु हुई। जलवायु जो शब्द है वो क्लाइमेट है जो क्लाइमा से बना है, खुद ग्रीक शब्द है। जल और वायु, जल और वायु की जो समग्रता है वही जलवायु है और जलवायु का इफेक्ट समस्त वनस्पति पर होता है। अब मैं बात करूं इसमें आगे कि तुलनात्मक अंतर क्या हो, जलवायु और मौसम का तुलनात्मक अंतर देखें जिससे आपको दोनों के बीच में और क्लियर अंतर समझ में आ जाएगा कि दोनों अलग अलग हैं। ये ठीक उसी प्रकार की सामान्य भाषा में लोग जलवायु को और मौसम को एक ही मानते हैं, ठीक वैसे ही जैसे लोग गति को और गमन को एक मानते हैं, जबकि दोनों अलग अलग हैं। गमन का मतलब होता है लोकोमोशन, स्थान परिवर्तन, जिसमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर सजीव या कोई भी जाता है। और गति का मतलब होता है मूवमेंट, जो एक ही स्थान पर की जा सकती है, जैसे कि पुष्प का खिलना और पंखुड़ियों का बंद हो जाना करना, ये गति हुई। अभी मैं खड़ा हूं आपके सामने, मैं यहाँ पर मूवमेंट कर रहा हूं, गति कर रहा हूं। अगर मैं सीधा खड़ा हूं तो क्योंकि मेरे हाथ पर हिला रहा हूं तो ये गति हुई। ठीक इसी प्रकार से मौसम और जलवायु को लोग एक ही समझते थे कि एक नहीं है। मौसम एक अल्पकालिक अवधि है जबकि जलवायु एक दीर्घकालिक अवधि है। किसकी अवधि है, भौतिक पर्यावरण के गतिशील रूप की है जो है अवधि मानी जाती है। तो अभी यहां पर जो है अपन तुलनात्मक अंतर करते हैं मौसम का और जलवायु का, जिसमें आपका और क्लियर हो जाएगा। देखो ये तो है मौसम और ये रख दिया अपन ने जलवायु, ठीक है, वेदर और क्लाइमेट। अब बात करते हैं पर तुलनात्मक अंतर के। सबसे पहला जो अंतर लाते हैं मौसम की बात करें तो यह किसी स्थान विशेष पर वायुमंडल की दैनिक अवस्था से संबंधित है। मौसम यह किसी स्थान विशेष पर किसे दैनिक से विशेष पर वायुमंडल की दैनिक अवस्था से संबंधित है। वायुमंडल की विशेष पर वायुमंडल की दैनिक अवस्था के दो या परिस्थिति के दो, वायुमंडल की दैनिक अवस्था से
संबंधित है। ठीक है, ये तो बात हुई मौसम की। किसी स्थान विशेष पर वायुमंडल की दैनिक अवस्था संबंधित है। जबकि अगर आपको बात करें जलवायु की, तो वृहद क्षेत्र में दीर्घ अवधि के मौसम की औसत स्थिति है। वृहद क्षेत्र, क्षेत्र कैसा हो? वृहद क्षेत्र में दीर्घ अवधि, अवधि कैसी हो? दीर्घ अवधि। क्षेत्र भी बड़ा हो और अवधि भी ज्यादा हो, तो दीर्घ अवधि के मौसम, वृहद क्षेत्र में दीर्घ अवधि के मौसम की, जो बड़ा लंबा चौड़ा क्षेत्र है उसके अंदर जो मौसम की अवधि है उसका औसत, वृहद क्षेत्र में दीर्घ अवधि के मौसम का औसत क्या कहलाएगा? जलवायु कहलाएगा। पहला अंतर ये हो जाएगा। दूसरे अंतर की अपन बात करें, अगर आप यहां पर जलवायु और मौसम में, तो हमेशा परिवर्तनशील है। कौन? मौसम। तो मौसम क्या है? परिवर्तनशील है, हमेशा परिवर्तनशील। 1 घंटे में भी बदल सकता है मौसम, 1 दिन में भी बदल सकता है मौसम। तो मौसम हमेशा परिवर्तनशील है। जबकि जो जलवायु है ये क्या है? लगभग स्थायी होती है, लगभग स्थायी होती है। जलवायु स्थायी होती है जबकि मौसम परिवर्तनशील होता है। अगर मैं और बात करूं तो वायुमंडलीय स्थिति से बदलता है। कौन? मौसम। मौसम कैसे बदलता है? वायुमंडल की स्थिति से। वायुमंडलीय स्थिति से मौसम बदलता है। वायुमंडल की जो स्थितियां हैं, आर्द्रता है, तापमान है, इसके कारण से जो मौसम बदल जाता है। जबकि ये क्षेत्र के साथ बदलता है। अगर आप एक क्षेत्र से, कौन? जलवायु, अगर आप एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाते हो तो जलवायु वहां की बदल जाती है। तो किससे बदलता है? क्षेत्र के, क्षेत्र बदलने से जलवायु बदल जाती है। ठीक है, ये बात भी खत्म। अगर अपन चौथा पॉइंट की बात करें और क्या अंतर हो सकता है इसमें, तो यहां कहेंगे जलवायु की इकाई है। कौन? मौसम। तो यहां लिख देंगे अपन मौसम जलवायु की क्या है? इकाई है, उसका एक भाग है। जबकि अगर मैं बात करूं जलवायु की, तो जलवायु क्या है? यह विभिन्न मौसमों का योग है। बहुत सारे मौसम जब एक साथ यूनिटी में लंबे समय तक चलते रहते हैं तो उसको ऊपर क्या बोलते हैं? जलवायु। तो इसके लिए लिख देंगे अपन यह विभिन्न मौसमों का योग है। कौन? जलवायु। 4 बातें होगी अपनी। अगर अपन 5वीं बात रखें तो एक दिन में कई प्रकार का मौसम हो सकता है ना? एक दिन में कई प्रकार का मौसम होता है। जबकि यह जलवायु की बात करो तो यह एक ही प्रकार की बनी रहती है। अगर यह बात करें तो एक दिन में कई प्रकार का मौसम हो सकता है। जबकि जलवायु की बात करूं मैं तो ये दीर्घ समय तक, एक लंबे समय तक जलवायु बदलती नहीं है। ये एक ही प्रकार की बनी रहती है, दीर्घ अवधि के साथ बदल सकती है। तो ये क्या होगी? लंबे समय तक, लंबे समय तक यह अवधि तक स्थिर बनी रहती है, ऐसे नहीं बदलेगी ये, है ना? इसके बाद बात करें अपन और भी कुछ इसमें क्या अंतर हो सकता है कि जलवायु क्या है? जलवायु मौसम जलवायु का विभेदीकरण है, यानी जलवायु का एक छोटा भाग है। मौसम जलवायु का विभेदीकरण है, यानी जलवायु का एक छोटा भाग, एक इकाई है। जबकि जलवायु क्या है? मौसम का एकीकरण है। तो यहां हो जाएगा जलवायु मौसम का
एकीकरण है। ये कुछ अपन ने बेसिक अंतर देखे मौसम और जलवायु में। मौसम वेदर और जलवायु क्लाइमेट। तो मौसम क्या है कि ये किसी स्थान विशेष पर वायुमंडल की दैनिक अवस्था से संबंधित होता है, जबकि जलवायु वृहद क्षेत्र में दीर्घ अवधि में मौसम का औसत होता है। हमेशा परिवर्तनशील है कौन? मौसम। जलवायु लगभग क्या होती है? स्थायी होती है। मौसम वायुमंडलीय स्थिति से मौसम बदलता है, जबकि ये क्षेत्र बदलने पर जलवायु बदलती है। मौसम जलवायु की इकाई है और ये विभिन्न मौसमों का योग है। जलवायु एक दिन में कई प्रकार के मौसम हो सकते हैं, जबकि जलवायु लंबे समय तक स्थिर बनी रहती है। और मौसम जलवायु का एक जो विभेदीकरण है, जबकि जलवायु मौसमों का एकीकरण है। तो मैं कह सकता हूं कि जलवायु और मौसम दोनों में अगर अपन गहनता से देखें तो बहुत अधिक अंतर है। जलवायु का एक भाग है मौसम, और मौसम और जलवायु का प्रभाव सजीवों पर पड़ता है, उनके रहन सहन पे, उनके खान पान पर, उनके दैनिक जीवन पर। ठीक है, तो ये मौसम और जलवायु के बारे में अपन ने चर्चा की। अब जो है इसके आगे की बात कि मौसम और जलवायु कैसे बनते हैं, इनके मूल तत्व कौन कौन से हैं, इसकी बात अपन अगले क्लास में करेंगे। ओके, थैंक यू।